सभी दर्शकों को मेरे और मेरी टीम की तरफ से नमस्ते और सलाम। आज मैं इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में बात करने के लिए आया हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। इस हमले के पीछे मुझे दो बात नजर आती है। पहली बात यह है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर 70 साल से जुल्म और अत्याचार करते आ रहा है। इसके पीछे कोई भी मीडिया, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। आप फिलिस्तीन का मानचित्र देखें। 1948 में मानचित्र फिलिस्तीन कितने हिस्से में था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिलिस्तीन ख़त्म होते गया और उस पर इजराइल का कब्ज़ा होता गया। इससे पूरा अरब खामोश था, बल्कि अरब इनसे पीस समझौता करने में लगा हुआ था। इससे फिलिस्तीनियों को लग रहा था कि मेरी आज़ादी का मुद्दा कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसी बीच अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र था कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा। इसके बदले में सऊदी अरब फिलिस्तीन की जो मांग थी उसके पीछे हट जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका सऊदी अरब को जिस ईरान से डराकर फिलिस्तीन के मुद्दे से पीछे हटने को कह रहा था, आज की जंग उसी डर को ख़त्म कर देती है और आज ईरान और सऊदी अरब में एक अच्छे वातावरण के साथ बातचीत हो रहा है। जहां पर अमेरिका चाहता था कि मैं ईरान का डर अरबों को दिखाऊं, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल हो गई और आज जो एक दूसरे के विरोधी थे, इस जंग से एक दूसरे के दोस्त हो गए। अमेरिका इस डिफेंस पैक्ट से काफ़ी उत्सुक था और इसे जल्दी से जल्दी अमल में लाना चाहता था, लेकिन अचानक हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और यह डील खटाई में पड़ गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के ख़त्म होने के साथ ही शुरू होती है। यहूदियों का अपना कोई वतन नहीं था, वो सारे यूरोप में बिखरे हुए थे और इनके साथ यूरोपियों का और जर्मनियों का व्यवहार अच्छा नहीं था। इनके साथ अत्याचार और जुल्म लगातार बढ़ते जा रहा था। इन्हें कोई भी देश अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था। यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीन को पवित्र मानते थे। इसी वजह से फिलिस्तीन में वह रहना चाहते थे। इन यहूदियों पर तरस खाकर फिलिस्तीनियों ने अपने यहाँ रखने को तैयार हो गए, जो रिफ्यूजियों के तौर पर फिलिस्तीन में बसे। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिलिस्तीन पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया और ओटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। ब्रिटिश ने गुपचुप यहूदियों से समझौता कर लिया था, जिसे वेलफेयर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस कारण से पूरे यूरोप से यहूदी पलायन करके फिलिस्तीन आने लगे। धीरे धीरे यहूदियों का अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों को ही भगाना शुरू कर दिया, जिस कारण 1936 ईस्वी में फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश की सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। हिटलर के शासनकाल के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को मार दिया गया। कहा जाता है करीब पूरे यूरोप में 80 लाख यहूदियों का नरसंहार किया गया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। यहूदियों को बसाने के लिए ब्रिटिश
इसे मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया और फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे फिलिस्तीन ने मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद लगातार फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष चलता रहा। इसी बीच करीब 2 बार अरबों और फिलिस्तीनों में जंग हो चुका है और आज का जंग का परिणाम भी वही है जो 1936 ईस्वी में बीज बोया गया था। आज तक फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और इजराइल जो नाजायज़ तरीक़ा से फिलिस्तीन में बसा है, उसे बसाने के लिए पूरे यूरोप के लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और आज फिर इजराइल उसी तरह से नरसंहार कर रहा है